नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है फैंटेसी किलर पे, जो कि एक ड्रीम इलेवन फैंटेसी टीम क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। तो आप कुछ ऊपर यहाँ पे एफटीएस फैंटेसी पॉइंट देख रहे होंगे। 3 कॉलम्स बने हुए हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये एक्चुअली लॉजिक क्रिएट करेगा आपको आपके फैंटेसी पॉइंट को बढ़ाने के लिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू जो ओरिजिनल पिच में गेम होगा वो करीब 22 प्लेयरों का गेम होगा, और फैंटेसी प्लेयर्स में आपको सिर्फ 11 प्लेयरों का चयन करना होता है, जिसमें से टॉप 11 को आपके जितने मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वही फैंटेसी पॉइंट्स पे आपको विजेता बनाएंगे। तो इसमें आइए जानते हैं मैं क्या बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा गहराई से, तो आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी फैंटेसी क्रिकेट खेलने में। पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, चूज़ मैक्सिमम गिव फैंटेसी पॉइंट। इसका मतलब है कि आपको ऊपर जो कॉलम्स दिए हैं उनमें से 4 प्लेयर को आपको ऐसे ढूंढने हैं जो मैक्सिमम 100 प्लस का पॉइंट आपको देख सके। दूसरा, आपको 4 प्लेयर ऐसे ढूंढने हैं जिसमें 50 प्लस का आपको पॉइंट दे सके। तीसरा, आपको 3 प्लेयर ऐसे ढूंढने हैं जो 35 प्लस फैंटेसी पॉइंट्स आपको दे सके। इस तरह से आप देखेंगे तो 750 मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, 750 प्लस 50 पॉइंट जो ड्रीम 11 4 पॉइंट करके 6 पॉइंट करके देती है प्लेयर्स को, मिला के टोटल 800 पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे एंड सिलेक्शन 90% परसेंटेज प्लस CBC सिलेक्शन, यहाँ 29.87 to 17.4% दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कि प्लेयर का सिलेक्शन, कोई मान लेते कोई प्लेयर का सिलेक्शन से 94%, उसका कैप्टनसी सिलेक्शन परसेंट है 29.87%, और वाइस कैप्टन्स उसका 17.4% है। तो इस तरह से आपको कुछ प्लेयर्स को देखने। अब इसमें आप दूसरी चीज़ देखेंगे, लुक्स डिपार्टमेंट वाइज प्लेयर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि फैंटेसी में जो 4 डिपार्टमेंट होते हैं स्ट्रक्चर में, उसमें विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर, वास्तव में कौन से वो प्लेयर्स हैं एक्चुअल में परफॉर्मिंग करके इन 4 कैटेगरीज में आपको स्ट्रक्चर्स में फैंटेसी पॉइंट देने वाले हैं। तीसरे पॉइंट पे हम आपको आते हैं क्रिएट यूनिक टीम। मैक्सिमम लोग कहते हैं, और क्रिएट यूनिक टीम ही बनने से आपके नंबर 1 रैंकिंग आती है, टॉप 10 तक रैंकिंग आती है, जो अच्छे आप प्राइस जीत सकते हैं। उसमें क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सेफ प्लस रिस्की प्लस डिफरेंशियल पिक्स प्लस डार्क हॉर्स। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ कॉमन से प्लेयर होंगे, कुछ रिस्की प्लेयर्स होंगे, कुछ डिफरेंशियल पिक होंगे जो कॉमन और रिस्की से अलग होंगे, प्लस डार्क हॉर्स जो छुपे हुए रुस्तम प्लेयर्स होंगे, वो आपको मैक्सिमम पॉइंट या मैच विनिंग का आपको पॉइंट्स दे सके। चौथा पॉइंट पे हम आते हैं पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट प्लस वेदर रिपोर्ट प्लस पिच फ्लो, ये आपको स्टडी करनी है कि पिच का आज का मिजाज कैसा है, बिहेवियर कैसा रहेगा, कंडीशन कैसा रहेगा, वहाँ का करंट में आपका वेदर रिपोर्ट क्या चल रहा है, और पिच किस फ्लो में काम करेगा जिसमें खिलाड़ियाँ खेलेंगे दोनों टीम के। 5वें पॉइंट में आपको ध्यान देना है बैटिंग पिच। बैटिंग पिच अगर होती है तो वहाँ पे हैवी बैट्समैन आप सिलेक्शन देखने को मिलेगा। उसमें विकेट कीपर प्लस बैट्समैन प्लस बैटिंग ऑलराउंडर सेलेक्टिव किए जाते हैं। अब 6वें नंबर पे हम आते हैं, दूसरा पिच होगा बैलेंस पिच। बैलेंस पिच में न्यूट्रल पिच होगा जिसमें ऑलराउंडर प्लस बैट्समैन प्लस बॉलर इक्वली उसमें पार्टिसिपेट अच्छा करते हैं। 7वां पॉइंट जो होगा वो बॉलिंग पिच होगा।
बॉलिंग पिच में क्या होता है कि अगर आपने देखा कि टीम में मैक्सिमम बॉलर प्लस ऑलराउंडर बॉलर रखे गए हैं, तो इसका मतलब वो पिच बॉलिंग पिच होने वाला है। और इस तरह से आप बॉलर्स और ऑलराउंडर बॉलर्स को रख के आप चल सकते हैं। 8वां पॉइंट आपका है जी ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग में खेलने के लिए आपको टॉप परफॉर्म के प्लेयर्स होने चाहिए। 9 आपका पॉइंट है मिनी जीएल, मिनी ग्रैंड लीग। मिनी ग्रैंड लीग में आपको खेलने के लिए ऑलराउंडर प्लस डेथ ओवर बॉलर प्लस पावर प्ले विकेट टेकर्स आपके टीम में होने ही चाहिए, जो मैक्सिमम पॉइंट आपको दे सके। अब टीम जैसे बन रही है पिच के अकॉर्डिंग आपको देखने पड़ेगा कि फास्ट बॉलर है भी। अगर टीम में बहुत सारे उन्होंने फास्ट बॉलर को इन्वॉल्व किया है, तो खेलने वाले जो बैटिंग ऑर्डर्स होगा वो पहले इनिंग्स में जो बैटिंग ऑर्डर होगा वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स जो बैट्समैन हैं उसमें कोलैप्स करने की पूरी संभावना रहती है। अगर स्पिनर पिक्ड हैविली, इसका मतलब क्या हुआ कि कैप्टन ने टीम में अपने स्पिनर बॉलर्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया है और पिच समझ में आ रहा है कि ड्राई प्लस डस्टी प्लस क्रैक पिच। इसका मतलब क्या, बहुत सूखा और आलू रहित बहुत धूल भरी पिच होगी और पिच में क्रैक्स पड़े होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो स्टेडियम में मैच होने वाला है, तीसरा या चौथा पिच यूज़ किया जाएगा उस वेन्यू पे, जिसपे स्पिनर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, आपके मिडिल ऑर्डर को डोमिनेट करेंगे, कोलैप्स करेंगे, रन रेट स्लो कर देंगे और लेटर और ज़्यादा टर्न आपको स्पिन के इंक्रीज होते चले जाएंगे। ये ध्यान में रखना है। 13वां पॉइंट आपका है बैलेंस पिच। बैलेंस पिच में क्या होगा कि आपका जो टीम होगा, टीम प्रिपेयर्ड फॉर ऑल राउंड आउटकम। बैलेंस पिच एक न्यूट्रल होता है, फ्लैट पिच होता है, तो उसके कारण क्या होगा कि उसमें टीम पूरी संभावना रहती है कि जो भी कुछ होने आउटकम्स होंगे ये बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। और इसमें जो चेजिंग सेकेंड इनिंग की जो होती है, पूरी संभावना रहती है कि बहुत ही इजी वे में वो आपके रन चेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ड्यू और फ्लैटर पिच के कारण सेकेंड इनिंग वाला बहुत जल्दी जीतने की संभावना रहती है। 14 पॉइंट पे आपको आना है। अगर बैटिंग हैवी टीम बनाई गई है कैप्टन ने, तो उसमें लूज जो टॉप ऑर्डर के फास्ट जो होंगे प्लेयर बहुत जल्दी गिरेंगे। ओपोनेंट्स ने उसमें अगर दूसरी टीम के 5 से 6 बॉलर्स को ऐड किया है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बैटिंग हैवी टीम होने वाली है और टॉप ऑर्डर के प्लेयर जल्दी गिरेंगे। सेकेंड इनिंग में जो होगा, मेनी मोर बिकम्स वन साइड, और सेकेंड इनिंग का जो मैच होगा इसका मतलब है कि वो एक तरफा चले जाने वाला है। अभी आपने श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ देखा था कि कैसे दोनों टीम ने खेला और सेकेंड इनिंग में श्रीलंका की टीम धराशायी होती चली गई। 15वां पॉइंट है इफ बॉलर्स हैवी टीम। अगर बॉलर्स हैवी टीम को लेके कैप्टन ने बनाया उतर रहा है, तो उसमें आप एक्सेप्ट लो स्कोरिंग और बॉलर फेवर पिच, उसमें आप पूरी संभावना है कि बॉलर फेवर पिच होगा और लो स्कोरिंग आपकी उस पिच पर रन बनते हुए दिखेंगे। ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो कि मैंने ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट के लिए तैयार किए हैं। इसको आप ध्यान में रख के अगर टीम बनाते हैं, निश्चित ही तौर पे आपको ये आगे ले जाने की संभावना है। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको और वीडियोस देता रहूँगा। प्लीज़ मेरे फैंटेसी किलर चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन करें। मैं आगे भी आपको वीडियो इस तरह से अच्छे पॉइंट्स पे देता रहूँगा। धन्यवाद।